एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 11 जगहों पर जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 11 लोकेशंस पर इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें जो हैं वो सरकारी बाबू से और आर्म्स डीलरों से सवाल जवाब कर रहे हैं। बहुत सारा कैश और कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले। बहुत सारा कैश और इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं। जो इतलात मेरे पास है उसके मुताबिक इन 11 लोकेशंस में से 3 लोकेशन श्रीनगर में हैं और बाकी 8 लोकेशंस जम्मू में हैं। ये मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां तक इन 11 लोकेशंस का ताल्लुक है, इन 11 लोकेशंस में जो 3 लोकेशन श्रीनगर में हैं उसमें एक इतरत हुसैन पूर्व डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, उनके घर पर रेड चल रही है। दूसरा तारिक अतर हैं, उनके घर पर रेड चल रही है। ये 2 लोकेशन श्रीनगर की मैंने आपको बताई और उसके अलावा तारिक अतर हैं जो जुडिशियल क्लर्क थे, उनके यहां भी रेड हो रही है। इसी तरीके से 8 लोकेशंस जम्मू में हैं जहां पर रेड हो रही है। इन 8 लोकेशंस में से 6 लोकेशनें जो हैं वो आर्म्स डीलरों की लोकेशनें हैं। आर्म्स डीलरों के मतलब ये हो गया कि जो लोग गन लाइसेंस बनवाते थे ये उनके घरों पर भी रेड हो रही है। अब अगर मैं इन 11 लोकेशंस की बात करूं, इनमें 3 लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया श्रीनगर की हैं। इसमें इतरत हुसैन जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा हैं उनके यहां रेड हो रही है। तारिक अतर जुडिशियल क्लर्क हैं, उनके यहां रेड हो रही है। और जम्मू में कुमार राजीव रंजन जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा हैं उनके घर पर रेड हो रही है। और अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम गुलामी बाग में जो उनका सरकारी निवास है उस सरकारी निवास के बाहर गुलामी बाग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गाड़ी खड़ी है। साफ तौर पर कि कुमार राजीव रंजन के घर में इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है जो उनसे पूछताछ भी कर रही है और एविडेंस कलेक्ट करने का काम भी कर रही है। उसके अलावा जम्मू में पूर्व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रविंदर भट्ट के घर पर भी रेड हो रही है। और आपको ये याद होगा कि रविंदर भट्ट वही केस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं जिस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को पिछले दिनों सरकार ने प्रीमैच्योर रिटायर किया था। ये भी मैं आपको बताऊं कि बाकी 8 लोकेशन में 6 टॉप गन डीलर्स हैं जिन गन डीलर्स के यहां जो है रेड हो रही है। इन गन डीलर्स में भार्गवा ग्रुप है। भार्गवा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में अमरनाथ भार्गवा, उनके यहां रेड हो रही है। मदन मोहन भार्गवा, महेश भार्गवा माफ कीजिएगा, और अमरनाथ भार्गवा, इनके यहां रेड हो रही है। उसके अलावा कोतवाल आर्म्स एंड एम्युनिशंस की यहां रेड हुई है। सरदार स्वर्ण सिंह आर्म्स एंड एम्युनिशंस की यहां रेड हुई है। और खजूरिया आर्म्स एंड एम्युनिशन, खजूरिया आर्म्स कंपनी जो है वहां पर भी रेड हुई है। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ये रेड्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आर्म्स लाइसेंस, आपको याद होगा आर्म्स लाइसेंस स्कैम जम्मू कश्मीर में हुआ। इस आर्म्स लाइसेंस की शुरुआत कहां से हुई? 2009-10 की दहाई में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सवाल पूछा गया। सवाल यह पूछा गया कि बताइए कितने आर्म्स लाइसेंसेस अभी तक जम्मू कश्मीर में बने हैं। जब आर्म्स लाइसेंस का नंबर 3 लाख के करीब करीब आया, उसमें एक बड़ा नंबर किश्तवाड़ में था। उस किश्तवाड़ के बड़े नंबर को देखकर अलग अलग अखबारों में खबरें लगी, हिंदूज बीइंग आर्म्ड इन किश्तवाड़। इससे अलग अलग जांच एजेंसियों से कान खड़े हो गए, सीआईडी के कान खड़े हो गए। उन्होंने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार क्या वजह है, किन वजूहात की बिना पर इतने बड़े पैमाने पर आर्म्स लाइसेंस जो है वो इशू किए गए हैं, किसने इतने आर्म्स लाइसेंस इशू किए हैं और ये मिले किनको हैं। जब थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि आम जनमानस यानी आम किश्तवाड़ का नागरिक जो है उसे लाइसेंस नहीं मिला है, बल्कि किश्तवाड़ से, कुपवाड़ा से, उधमपुर से और अन्य कई और जिलों से लाइसेंस आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, अलग अलग देश के राज्यों में रहने वाले लोगों को आर्म्स लाइसेंस जो है यहां से मिले हैं। और उसके बाद चौंकाने वाली खबर तब आई जब राजस्थान एटीएस ने जम्मू कश्मीर के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा हमें कुछ गन लाइसेंस जो है, फेक नकली गन लाइसेंस हमको राजस्थान में मिले हैं और ये गन लाइसेंस जम्मू कश्मीर से इशू हुए हैं। उसके बाद और पड़ताल होनी शुरू हो गई। उसके बाद यह मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जब यह मामला सीबीआई के हवाले हुआ, सीबीआई ने जब पड़ताल करनी शुरू की तो सीबीआई के कान खड़े हो गए, वो परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि यह कितना बड़ा स्कैंडल है। जिस स्कैम को एक मामूली स्कैम समझा जा रहा था, जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ती गई पता चला कि करोड़ों रुपए इधर से उधर और उधर से इधर हुए हैं। आर्म्स लाइसेंस के जो डीलर हैं, कई सारे डीलर, उन्होंने करोड़ों रुपए बांटे हैं आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए। और बनवाए किनके लाइसेंस हैं? आर्मी की उन यूनिटों
कि उन जवानों के लाइसेंस बने हैं जिन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में नौकरी की ही नहीं। यूनिट आसाम में है, बंदूक का लाइसेंस जम्मू कश्मीर से बन रहा है। यूनिट बंगाल में है, लाइसेंस जम्मू कश्मीर से बन रहा है। एक आम नागरिक रहने वाला यूपी का है, लाइसेंस जम्मू कश्मीर से बन रहा है। एक और यूनिट कभी रामबन गई ही नहीं, उसका उसमें एक महिला की मौत होती है, उसका पिस्टल का लाइसेंस जो है वो रामबन का निकलता है। यानी जिस जगह आर्मी यूनिट स्टेशनड होती है, उसी जगह के लिए अगर कोई फौजी बंदूक का लाइसेंस बनवाना चाहे तो वहां के डिप्टी कमिश्नर को उस यूनिट का जो ऑफिसर होता है वो बाजाब्ता लिखित रूप लिख कर देता है कि आप लाइसेंस इन्हें इशू करिए, उसके बाद जाकर लाइसेंस इशू होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। बल्क में आर्म्स लाइसेंसेस बनते थे और वो बल्क में आर्म्स लाइसेंसेस आम नागरिकों के नहीं बल्कि उन लोगों के बनते थे जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। और ये सब कुछ तब उस काल में हुआ है, उस कालखंड में हुआ है जिस कालखंड में जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट हर एक चीज के लिए मैंडेटरी था। आप जानकर हैरान होंगे कि स्टेट सब्जेक्टों को तो आर्म्स लाइसेंस मिले नहीं, मिले बंदूक के लाइसेंस उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। राजस्थान की एटीएस ने जब पड़ताल करनी शुरू की तो राजस्थान की एटीएस भी जम्मू कश्मीर पहुंची और तार जुड़े हुए अलग अलग डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों से मिले। और यह भी बताया जाता है कि 15,000 रुपया एक लाइसेंस बनवाने के लिए लिया जाता था। इसमें से 5,000 रुपया एक बाबू को दिया जाता था, 5,000 रुपया गन लाइसेंस वाला रख लेता था और 2,000 माफ कीजिएगा 5,000 रुपया गन लाइसेंस वाला रखता था और 2,000 के करीब करीब या 3,000 के करीब करीब जो है वो पैसा जो है जुडिशियल क्लर्क को मिलता था। कई बार 7,000 5,000 की डील होती थी। इस तरीके से ये सारा काम चलता था। तो ये सारी चीजें सीबीआई ने जांच करनी शुरू की। ये इल्जाम थे, इनकी जांच पड़ताल होनी जब शुरू हुई, सीबीआई ने मामले बनाए और पिछले दिनों आपको याद होगा सीबीआई ने अचानक एक दिन बहुत सारे आईएएस अफसरों के यहां, बहुत सारे रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नरों के यहां घरों पर छापेमारी की। उनके जम्मू के निवास पर भी छापेमारी हुई, उनके कश्मीर घाटी के निवास पर भी छापेमारी हुई। उस छापेमारी के बाद बहुत सारा एविडेंस सीबीआई ने कहा कि हमने यहां से कलेक्ट किया है, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक सीबीआई से हमको कुछ भी सुनने को नहीं मिला। जितनी धूम धड़ाके के साथ सीबीआई अलग अलग जगहों पर छापेमारी करती है और उसके बाद उसकी खबर भी बड़ी खूबसूरत बनवाती है, उस खबर के खूबसूरत खबर के बनने के बाद सीबीआई एक लंबी खामोशी में चली जाती है और कुछ भी नहीं होता। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में छापेमारी की है, यह मालूम करने के लिए कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई है, पैसे का आदान प्रदान कितना हुआ है, पैसा कहां गया है, पैसे की ट्रेल मालूम करने के लिए पैसा आया कहां से, गया किधर, मिला किसको और उसके बाद गया कहां। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग अलग तथ्यों के ऊपर अलग अलग लाइंस पर काम कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सूत्र यह भी बताते हैं कई और डिप्टी कमिश्नरों के घरों पर आने वाले दिनों में छापेमारी हो सकती है। ईडी की नजर कई और ऑफिसरों के ऊपर है और ईडी इस समय एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर रही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कर रही है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सॉलिड एविडेंस जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आएगा, उसके बाद जाकर कई और आईएएस ऑफिसरों के यहां, कई और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिटायर्ड अफसरों के यहां भी रेड होना संभव है। सूत्र यही बता रहे हैं। आज जो रेड्स हो रही हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक ये रेड्स केवल और केवल उन आर्म्स लाइसेंसेस को लेकर हो रही हैं जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से इशू किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जो डिप्टी कमिश्नर उन सालों में थे जिन सालों में ये लाइसेंस इशू किए गए हैं, उन्हीं सालों को लेकर और केवल डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को लेकर ये सारी रेड्स आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की हैं। शाम तक हो सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऑफिशियल प्रेस नोट भी इशू करे और उसमें यह बताए कि क्या कुछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को डॉक्यूमेंट्स नकदी और की शक्ल में इन 11 जगहों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिला है। दोबारा से आपको बताऊं, 11 लोकेशंस पर इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही। सुबह एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि रेड जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो मालूम यह पड़ा कि सीबीआई की रेड नहीं है बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड है। जम्मू कश्मीर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी इसलिए क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जहां अलगाववादियों और आतंकवादियों पर नकेल कसने में लगी हुई है, उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग करी हुई है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस सतर्कता के साथ काम कर रही है, उसी सतर्कता के साथ, उसी चालाकी और उसी अक्लमंदी के साथ अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने
आर्म्स लाइसेंस के मामले में भी रेड्स करनी शुरू की हैं। यह भी बताया जा रहा है कि लंबे समय से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का विभाग जम्मू कश्मीर में खामोशी के साथ गुपचुप तरीके से एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर रहा था और इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम कर रहा था। इंफॉर्मेशन जब मुकम्मल तौर पर उन्हें मिल गई, उसके बाद आज ये छापेमारी शुरू हुई है। शाम तक इसमें और डिटेल्स आएंगे, आपसे जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको दोबारा बताएं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 11 लोकेशंस पर रेड कर रही है। इसमें 3 श्रीनगर में और 8 लोकेशन जम्मू में हैं। जम्मू में जो लोकेशन है उसमें कुमार राजीव रंजन पूर्व डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के घर पर रेड हो रही है। उसके अलावा रविंदर भट्ट पूर्व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, उनके यहां रेड हो रही है। और उसके अलावा गज्जन सिंह जुडिशियल क्लर्क हैं, उनके यहां रेड हो रही है। ये 3 ऑफिसर हैं जिन ऑफिसरों के यहां रेड जम्मू में हो रही है। उसके अलावा कश्मीर में इतरत हुसैन पूर्व डिप्टी कमिश्नर, उनके यहां रेड हो रही है। और उसके अलावा तारिक अतर हैं जो जुडिशियल क्लर्क रहे हैं, उनके यहां भी रेड हो रही है। उसके अलावा 6 आर्म्स डीलर, बहुत बड़े गन्स डीलर हैं जिनके यहां रेड हो रही है। उसमें भार्गवा ग्रुप है, कोतवाल आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, सरदार स्वर्ण सिंह आर्म्स एंड एम्यूनिशन है और खजूरिया आर्म्स कंपनी है जहां पर रेड्स हो रही हैं। ये थी अब तक की तफसीलात। इसमें कुछ पैसा, नकदी और उसके अलावा कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन्हें मिला है। और जब डिटेल्स आएंगी आपसे जरूर शेयर करेंगे।